क्या आप जानते हैं कि आकर्षण भी एक बंधन बन सकता है? कभी कभी जो चीज हमें सुंदर लगती है वही हमारी सबसे बड़ी उलझन बन जाती है। एक साधारण व्यक्ति जब स्त्री सौंदर्य में उलझा तो बुद्ध ने एक ऐसा जवाब दिया जिसने सिर्फ उसका नहीं, लाखों का जीवन बदल दिया। आज हम जानेंगे गौतम बुद्ध की उस कहानी को जो आपके मन को भीतर तक झकझोर देगी। रुकिएगा मत, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं, एक आध्यात्मिक क्रांति है। एक बार की बात है, बुद्ध एक गांव में प्रवचन देने पहुंचे। लोगों की भीड़ थी, वृद्ध, युवक, स्त्रियां, बच्चे। हर कोई बुद्ध के शब्दों में अपनी मुक्ति ढूंढ रहा था। तभी एक नौजवान आया, आंखों में बेचैनी, चेहरे पर संघर्ष। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं ध्यान करता हूं, संयम रखता हूं, लेकिन जब भी कोई सुंदर स्त्री दिखती है मेरा मन विचलित हो जाता है। मैं क्या करूं? पूरा सभा स्थान शांत हो गया। सब सोच रहे थे क्या जवाब देंगे बुद्ध। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे प्रश्न में साहस है, इसलिए मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, लेकिन कहानी के माध्यम से। इस कहानी में नायक एक साधक है, पर वो तुमसे बिल्कुल अलग नहीं। और स्त्री, वो बस स्त्री नहीं, एक प्रतीक है। जानना चाहोगे? बुद्ध ने बताया, बहुत समय पहले एक युवक तपस्वी बनने की राह पर था। वह वन में गया, तप किया, भोजन त्यागा, पर मन को वश में न कर सका। एक दिन वह शहर लौटा और रास्ते में एक सुंदर स्त्री को देखा। उसकी चाल, उसकी मुस्कान, उसकी आंखें, सब कुछ उस युवक के ध्यान को चुरा ले गया। उसने खुद से कहा, मैंने सालों ध्यान किया, लेकिन कुछ पलों में ही मेरा ध्यान बिखर गया। सोचो, जब तुम अपनी कमजोरी के सामने बेबस हो जाते हो तब तुम असल में खुद को कितना अकेला महसूस करते हो। वह स्त्री एक वेश्या थी, लेकिन उसके शब्दों में गहराई थी। उसने युवक से कहा, तुम तपस्वी हो, लेकिन तुम्हारा मन अब भी मेरा बंदी है। अब सोचो, कौन ज्यादा शक्तिशाली है, तुम या मैं? उस स्त्री ने एक शर्त रखी, ऐसी शर्त जो उस युवक की पूरी साधना को हिलाकर रख देगी। जानना चाहोगे क्या थी वो शर्त? बुद्ध ने कहा। वो स्त्री बोली, अगर तुम सच में मुक्त होना चाहते हो तो मेरे सामने ध्यान लगाकर दिखाओ। वो युवक कांप गया। वह स्त्री उसके सामने बैठ गई, बिना किसी आवरण के। वो स्थिति हर पुरुष के लिए सबसे कठिन परीक्षा थी, पर युवक ने आंखें बंद की। वह रो पड़ा और अपने भीतर झांका। उसने पहली बार समझा, मैं स्त्री से आकर्षित नहीं हूं, मैं उसके शरीर से, उसकी त्वचा से, उसकी मांसलता से बंधा हूं। ये कोई प्रेम नहीं, ये एक इंद्रिय की लत है। बुद्ध बोले, जब तुम स्त्री को आत्मा के रूप में देखना सीख जाओ तब आकर्षण का अंत होता है। तब वो एक चेतना बन जाती है, कोई भोग की वस्तु नहीं। क्या आपने कभी किसी को सिर्फ आत्मा के रूप में देखा है, बिना शरीर की परछाई के? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब युवक ने स्त्री को आत्मा माना तो स्त्री ने जो किया वो सबको हैरान कर देगा। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, वो स्त्री उठी और बोली, अब तुम सच में तपस्वी हो। अब मैं तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारे पथ की सखी बनना चाहती हूं। उस स्त्री ने भी तपस्विनी बनने का निर्णय लिया। बुद्ध बोले, इच्छा तब तक शत्रु है जब तक तुम उसे पहचानते नहीं, और पहचान के बाद वही इच्छा साधना का साधन बन जाती है। जैसे एक अग्नि जो जलाती है, वही अग्नि अगर दीपक में जले तो प्रकाश देती है। ये वही क्षण है जब दर्शक खुद में उस युवक को ढूंढते हैं और स्त्री के भीतर चेतना की लौ। तो मित्रों, स्त्री से आकर्षण हटाने के लिए स्त्री को त्यागो मत, स्त्री को समझो, वह भी चेतना है जैसे तुम। अगर तुम शरीर से ऊपर उठ जाओ तो मोह मुक्त हो जाएगा, और जब मोह मुक्त हो जाता है तब जीवन वास्तव में शुरू होता है। आकर्षण एक बीज है जिसे या तो इच्छाओं की जमीन में बोओ या बुद्धि की अग्नि में भस्म कर दो। और क्या आप जानते हैं बुद्ध ने खुद कैसे अपने जीवन में आकर्षण का सामना किया? उस कहानी में एक और स्त्री थी जो बुद्ध की पत्नी थी, यशोधरा। उसकी कहानी जाननी है तो अगली वीडियो में मिलते हैं।